खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। इंटरपोल से लेकर पूरी दुनिया की पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी अगर आप यहाँ से रवाना हुए तो। रवाना तो मैं कब का हो चुका हूँ। ये तो एक आध परछाई पीछे छूट गई थी जिससे आप बात कर रहे हैं। अरे कोई है क्या? कोई है? मेरा ख्याल है कि तुम अपनी सहूलियत के लिए बेबुनियाद बहाने बनाकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस पड़ जाने के जरिए खोज रही हो। शायद महेंद्र की तरह मैं भी अपने आप को बर्बाद करने के बहाने ढूंढ रही हूँ। मुझे अफसोस है कि आपकी बीवी शायद ही अब माँ बन पाए। उनका यूट्रस इतना डैमेज हो गया है कि गर्भ में बच्चा रख पाना बड़ा मुश्किल दिखता है। यूट्रस काफी कमजोर हो गया है। आई एम सॉरी। ऋषभ साहब, लगता है कि मेधा जी ने आपके लिए कोई खास तरह का टोस्ट तैयार किया है। जी हाँ बंसल साहब, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे शादी के बाद पहली सुबह का टोस्ट कितना खास होता है ये मैं नहीं जानता। आप तजुर्बा कीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। टोस्ट तैयार है। इतना जोर से चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर पहली बार टोस्ट का आविष्कार हुआ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? सॉरी। नहीं, ये सॉरी वॉरी तो ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं चलेगा ना। नहीं, तुम कैसे जानती हो कैसा कैसे नहीं चलेगा? यही कि मैं घर भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ ऋषभ। अरे घर को मारो गोली, तुम तो ठीक से ये ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं कर पा रही, उसका क्या? मैं जानती हूँ कि मैंने ठीक से ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया, लेकिन तुम यकीन मानो मैंने अपने हाथों से तुम्हारी ब्राउन बैग निकाल के अलमारी में रखी थी। बिलीव मी। तो कहाँ गई? कहाँ गई? पता नहीं। बीवी जी, मैं आपको बताऊं कहाँ गई? बताऊं? यही है ना वो ब्राउन बेल्ट? तो आपने ऑलरेडी बेल्ट पहन ली है? जी हाँ, हमने ऑलरेडी बेल्ट पहन ली है। वो क्या हुआ, हमने सोचा हमारी नई नई पत्नी जी के साथ सुबह सुबह एक हल्का फुल्का मजाक कर लिया जाए। अब देखो मजाक तो आता नहीं है, इसलिए बैड जोक, एक गुड जोक सुनाओ। ये टोस्ट जो है ना, तो बराबर नहीं है, और बना के लेके आओ। नहीं, क्या फर्क क्या पड़ता है? मतलब टोस्ट हो ना हो फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि मैं तो टोस्ट खाता ही नहीं। मैं तो हमेशा प्लेन ब्रेड बटर खाता हूँ। आई प्रॉमिस। आई सर। ये नहीं, कभी नहीं। वो हाँ, हमेशा। तो आप टोस्ट नहीं खाते हो? कभी खाता ही नहीं हूँ, नेवर। ब्रेड बटर। हाँ। क्या कर मेरी बात सुनो। ये सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? कल रात मतलब हमारी सुहाग रात तक तो तुम ठीक थी। ये इसे पकड़ो। सुबह सुबह तुम्हें ऐसे दौरे पड़ते हैं क्या, या फिर कल रात को हमारे साथ कोई और थी? हाँ मतलब सुबह सुबह तुम किसी और के सपने देखते हो? देखो अब क्या करें, पुरानी आदत है ना। पुरानी आदत है? अरे देखो माफ कर दो मुझे। अरे मजाक करना आता नहीं भैया, क्या करें? देखो कोई आ गया। लवली भाई। अरे तुम इस वक्त क्या बात? ऋषभ जी, वो रूबी जी को अस्पताल ले गए। क्या? जी। Hello. Hi. Hi. Who's this? Hi, Yuvraj. This is Neetu here. Oh, I'm sorry about that. लेकिन फिर तुमसे फोन पे बात ही कहाँ होती है जो पहचान पाता?
अरे नहीं नहीं, आवाज पहचानने की एक्सरसाइज हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल बातें कर लें। कहो तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक शिकायत है इस शहर से कि यहाँ पर जो एक नीतू मल्होत्रा नाम की लड़की है ना, वो मिलना जुलना तो दूर की बात है, एक फोन तक नहीं करती। मालूम है कितने दिनों बाद फोन किया तुमने आज? सॉरी युवराज, एक्चुअली बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। नहीं नहीं, सांस तो तुम लेते रहना नीतू, क्योंकि तुम्हारे दम पर कई लोग जिंदा हैं। क्या क्या कहा तुमने? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें फुर्सत तो मिले। चलो ठीक है, जैसे ही मुझे पहली फुर्सत मिलती है मैं आके तुम्हें सुनूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय। ओके बाय। जिंदगी भर यूं ही आहें लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादा सीरियस बात तो ये है कि आप फोन पर क्या कर रहे थे? सोहा, दूसरों के बातों पे कान नहीं लगा जाता। कांट हेल्प इट। जब सगा भाई अंधा हो जाए तो कान तो लगाने ही पड़ते हैं ना। बिहेव योरसेल्फ सोहा। फाइन। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हो क्या गया है? वेल, ना ही मुझे नीतू इंटेलिजेंट लगती है, ना ही उसका कोई खास फिगर है। तुम दोनों भाइयों की चॉइस को हुआ क्या? तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो, समझी तुम? नो, मैं वही बोल रही हूँ जो सच है। तुम दोनों आंखें बंद करके अंधे बने हुए हो। दोनों के साथ खेल खेल रही है वो। बॉबी बाहर घूमने के लिए और युवराज फोन पर रोमांस करने के लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी तुम दोनों में कि लड़ाई हो जाएगी। But then it's up to you. Remember that. मत रूबी, रूबी, दुख पर किसका बस चलता है ना? देख, तेरे आंसू मुझे अंदर से छलनी कर देते हैं। प्लीज मत रो रूबी। इस दुख को गुजर जाने दे रूबी। आंसू देखकर और सिसकियां सुनकर दुख ठहर जाते। I'm sorry दीदी। मुझे जरा सा भी होश होता तो कम से कम आज की खबर तुम तक नहीं पहुंचने देती। कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम्हें यहाँ आना पड़ा। I'm sorry दीदी, I'm sorry। प्लीज रूबी, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? मेरी जिंदगी में कोई भी चीज तुझसे ज्यादा अहम नहीं है। तू ये अच्छी तरह जानती है ना? जानती है ना रूबी? हाँ? ऋषभ नहीं आया? आया है, डॉक्टर के साथ तुम्हारा केस डिस्कस कर रहा है। यानी इसको पता चल गया? क्या क्या? मैं कंगाल हो गई हूँ दीदी। मेरी को कंगाल हो गई है, इतनी कंगाल हो गई है कि मैं कभी आबाद नहीं हूँ। ये क्या बकवास कर रही है? ये तो क्या कह रही है रूबी? रूबी, यानी? हाँ दीदी, डॉक्टर का कहना है कि मैं कभी मां नहीं बनूंगी। रूबी पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी होता है? हाँ, डॉक्टर ने उठाकर जबान पलट दिया और कह दिया कि मां नहीं बन सकती। पागल है, डोंट बिलीव देम। हाँ, ये नहीं हो सकता है। उनका क्या चाहता है रूबी? तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। आई डोंट बिलीव दिस। ऋषभ, सुना तुमने क्या बकवास करी है? सुनो ये क्या बोल रही है? डॉक्टर्स पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें करे इसके साथ। वो कह रहे हैं कि रूबी, डॉक्टर्स जानते हैं कि एक औरत के लिए मां बनना कितना मायने रखता है। इसे समझाओ, इसे समझाओ। फिर रिपोर्ट देखी तुमने? ऋषभ, मशीन खराब होगी ना? कल रिपोर्ट आई होगी, उन्होंने देखी होगी और कह दिया होगा। आई डोंट बिलीव दिस। इसे समझाओ, इसे समझाओ।
से बातचीत हुई डिटेल में। वो तो कहते हैं कि, लेकिन नहीं रूही, ये जरूरी नहीं है कि वो लोग जो भी कहते हैं वो सही हो। डॉक्टर से भी गलती होती है रूही। हाँ देखो, जिंदगी लेना और जिंदगी देना उस ऊपर वाले के हाथ में होता है। रूही, अगर भगवान ने चाहा तो तुम फिर से मां बनोगी तुम मां बनोगी। मेरे अपने दर्द फिर भी इतने दर्दनाक नहीं है, लेकिन एक नाथ के दर्द से मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इस बच्चे के जन्म को लेकर बहुत उतावला था। ऋषभ वो कहीं कुछ करना बैठे। प्लीज ऋषभ उसको संभालो, प्लीज ऋषभ उसको संभालो। कुछ नहीं होगा। हाँ? तुम अपने आप को संभालो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। लेकिन अब रोना नहीं। ये शीला आ गई क्या? अभी तक तो नहीं। आने वाली तो है ना? कोई जरूरी भी नहीं। आएगी तो वो जरूर। ये मैंने उसकी आंखों में तब देख लिया था जब उससे मुलाकात हुई थी। क्या देखा था आपने? यही कि मुझसे कुछ कहे बिना उसने मुझे चैलेंज दिया है। हो सकता है आपको गलतफहमी हो, मुझे तो उसकी धमकियां एकदम खोखली लगती हैं। उस दिन मैं शक पका गया था जब उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। मुझे लगा कि घर गृहस्थी में पड़ने के बाद वो ऑफिस के काम में कहाँ ध्यान देंगी। लेकिन वो तो लीव पर है ना, वापस तो आने वाली है। कहने को वो हमारी कंपनी की वाइस चेयरपर्सन है, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने ऑफिस के कामकाज में ध्यान देना कम कर दिया था। पता नहीं उन्हें कहाँ से झटका लगा जो मुझे अपने घर बुला लिया और आपके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, ऑफिस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। ये झटका उसे कैसे और किसने दिया, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारे प्लान की पूरी खबर तो नहीं, लेकिन कुछ भनक किसे जरूर पड़ गई है। अच्छा मिस्टर दलाल, शीला को बेअसर करने का कोई तरीका? कोई तरीका नहीं। इस औरत की कोई कमजोरी है? मुझे नहीं लगता कोई कमजोरी है। इसका किरदार कैसा है? काफी पक्का है। मुझे तो आप उसके भक्त नजर आते हैं। सच बात बताऊं, मुझे उनसे थोड़ा सा डर लगता है। सॉरी एकनाथ, वो बहुत बुरा लगा ये सुनकर के, लेकिन डोंट वरी, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई और कहते हैं कि अभी भी उम्मीद है, शायद रूबी मां बन पाए। और हाँ, मैं अमेरिका में काफी ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो। मिस्टर ऋषभ, अगर आपको दान पुण्य करना है तो किसी ऐसी बेऔलाद मां के लिए कीजिए जो मां बनना चाहती है। तो भी अब कभी मां नहीं बन पाएगी, और ये खुशखबरी डॉक्टर ने खुद उसे समझाई है। और वैसे भी रूबी मां बनना कब चाहती थी। एकनाथ, तुम रूबी को गलत समझ रहे हो। वकालत पढ़ने पर आपने जितना वक्त लगाया है, एडवोकेट मेधा हेगड़े अगर उससे थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी बहन को आपने जिंदगी समझाई होती तो मेरी खुशियों पर इस तरह डाका न पड़ा होता। एकनाथ, अपने गम में इतने भी मत डूब जाओ कि अपनी बीवी के दर्द का रत्ती भर भी एहसास तुम्हें ना हो। रूबी को अगर दर्द होता तो मुझे उसका एहसास होता। मैं बाहर इसलिए बैठा हूं कि अपने दुख में
मुझसे रूबी की खुशी नहीं देखी जाएगी। एकनाथ तुम सुना है कैसी बातें कर रहा है? सुना? कुछ समझाओ इसे कुछ समझाओ तुम। मेधा, देखो एकनाथ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे दोस्त, इस बुरे को इस तरह बातचीत करके और बुरा मत बनाओ। जितना बुरा हुआ है मिस्टर ऋषभ, उससे बुरा हो भी नहीं सकता था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं सोच नहीं रहा हूं, आंखों देखी बात है। रूबी जानबूझकर वो बच्चा गिराना चाहती थी और उसे जानबूझकर गिराया है। मेरे बार बार मना करने पर आपकी शादी में वो नाच रही थी। तांडव कर डाला उसने मेरे सपनों पर। पूरी तरह से लुट गया हूं। देखिए, मैंने बाप बनने का दर्जा खो दिया है और पति शब्द से मुझे नफरत हो गई है। और अंदर जो औरत बैठी ना, मुझे उस औरत की शक्ल से नफरत है। प्लीज संभालो अपने आप को। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो जिन पर बाद में तुम्हें खुद पछतावा हो। देखो, मैं यहां रूबी की पैरवी करने नहीं आया, लेकिन एक बार यार मेरी खातिर अंदर जाके उसका दुख तो महसूस करो। तुमने जो आज देखा है उसके आधार पर कह रहे हो ना, लेकिन मैंने रूबी की शादी के बाद क्या क्या लीलाएं देखी, क्या क्या रूप देखे, ये मेरा दिल जानता है। रूबी जैसी लड़कियों को प्यार बहुत प्यार से करना आता है, लेकिन ये लड़कियां शादी नहीं कर सकती। अपनी जबान को लगाम दो। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारा दुख है जिसने तुम्हें ये बेबुनियाद नजरिया दिया है। मुझे तुम्हारे इस बात से इनकार है। अगर आपको मेरे इस बात से इनकार है तो प्लीज आप यहां से चले जाइए। मैं आपसे विनती करता हूं, वरना अभी अभी आपकी शादी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातें सुनकर शादी पर से आपका विश्वास उठ जाए। प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूं। मिस्टर दलाल, ये जो यहाँ इस कुर्सी पर बैठी हैं, क्या इनका ऑफिशियल नाम शीला है? जी नहीं, इनका नाम मैत्रेय मेहरा है। ये मेरा नाम अच्छी तरह से जानती है। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि आपको इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती कि इस कैबिन के बाहर लिखे वाइस चेयरमैन के बोर्ड को पढ़ सकें। जी मैं पढ़ चुकी हूँ। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मिस्टर दलाल, कहीं ये आपकी नई वाइस चेयरपर्सन तो नहीं? जी नहीं, हमारी कंपनी की नई ट्रेनी है। तो ये बात जानते हैं। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि एक ट्रेनी का वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पे बैठना कितने बदतमीजी की बात है। ये बदतमीजी जरूर होती है अगर मैं यहाँ अपनी चॉइस से बैठी होती, लेकिन मुझे मिस्टर महर ने यहाँ बैठने को कहा है तब तक जब तक कि आप अपना जॉब रिज्यूम नहीं कर लेती। आई सी। लगता है चेयरमैन साहब आजकल ऑफिस में बदतमीजियों का फेस्टिवल कंडक्ट कर रहे हैं। तभी तो देखिए ना, मिस्टर दलाल जो आपके सीनियर हैं वो खड़े हैं और आप आराम से एक ट्रेनी होकर बैठी हुई हैं। हम इन फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करते। आई बेग योर पार्डन, आप इन फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करती? मिस मैत्रेय मेहरा, ये ऑफिस, ये कंपनी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की है, आपकी नहीं। और इस ऑफिस में ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पे गौर किया जाता है, और चूंकि आप यहाँ नौकरी कर रही हैं तो आपको भी इन पे ध्यान देना पड़ेगा। बेशक आप जब कहीं और जाकर अपना ऑफिस खोलें तो आप बदतमीजियों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में शामिल कर सकते हैं। रिलैक्स, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ओवर रिएक्शन तो मेरा तब देखिएगा जब आप खामोशी से बिना किसी बहस या सफाई के अपना सामान उठाकर यहाँ से चली नहीं जाती। बहुत गुरूर है आपको अपनी पोजीशन पर। I can't help it. जब लोगों को अपने पोजीशन का ख्याल नहीं होता तो हमें अपना गुरूर अप्लाई करना पड़ता है। मिसेस शीला मल्होत्रा, वाइस चेयरपर्सन मदाम, आपसे मिलकर बहुत दुख हुआ।
और अगर आपने अपना रंग ढंग नहीं बदला तो यकीन मानिए अभी तो आपके दुखों का सिलसिला शुरू हुआ है। मिस्टर दलाल, बाहर जहां ट्रेनीज बैठे हुए हैं वहीं पर इनकी कुर्सी लगवा दीजिए। एंड वन मोर थिंग मिस्टर दलाल, लीव पे जाने से पहले जब इस ऑफिस में मेरा आखिरी दिन था उस वक्त तक मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब शर्म आ रही है मुझे आप पर। इतनी ज्यादा तब्दीली? जाहिर है इस तब्दीली की वजह भी काफी गहरी होगी। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा